दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में। आज हम अपना अगला निबंध पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि यह निबंध काफ़ी बड़ा है, मैं कोशिश करूँगी कि इसे एक ही पार्ट में कंप्लीट करूँ, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो यह 2 भाग में कंप्लीट किया जाएगा। इसका नाम है कविता क्या है। 1939 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसके प्रश्न हमेशा गलत होते हैं। क्योंकि इनके जो कथन कभी कभी होते हैं वह कभी कभी दूसरे के कथन से मेल खाते होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कथन किसका है। तो कृपया नोट करिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। कविता क्या है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला जाता है, और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि, लाभ, सुख, दुख आदि से संबंध करे देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूल कर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। देखिए, ये कथन 3 से 4 बार परीक्षा में पूछ चुका है, उम्मीद है आगे भी पूछ सकता है, तो आप इसे नोट करिएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ठीक है। कविता किसे कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों में संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृति सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युग से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः अप्रत्यक्ष और गुण को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हें इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पट पर चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चीर सचर रूप हैं। खेत ढुर्री, हल, झोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेहा का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से कपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आँख से झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस
परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। सभ्यता के आवरण और कविता हृदय, अगला शीर्षक है इसका। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय, बैल, अन्न आदि की रक्षा अवश्य हुई। यहाँ तक कि होते होते धन, मान, अधिकार, प्रभुत्व इत्यादि उन अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहते हैं। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्राकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र है। अतः उसके क्रोध में और कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय का थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिसमें मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि मर्म का एक मुख्य अंग है। इस पॉइंट को नोट करिएगा कि प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि मर्म का एक मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण बढ़ते जाएंगे, त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रुद्ध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसलिए न कर रहे हो कि पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ, मैं बैठा सूखे बने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहे। यह हुआ प्राकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रख गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य का उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मक नहीं, इसी बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कवेरीति वृत्त मात्र निवोहनात्मक पदालंबः। देश की वर्तमान किसने कहा है यह नाही कवरिति वाला कथन? ध्वनिकार ने। नोट करिएगा। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, कितने रुपए
घी बिकता है 1.5 पाव, 1 रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा। जो मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। काव्य के अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू को घी खाने को मिलता है। अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। इस तथ्य तक हम अर्थग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं। इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। अगला शीर्षक है कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य गठित करती हुई उसके भावनात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेट कर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की वशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों हरी घास के बीच घूम घूम कर कहते हुए नालों काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उबने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दिन दुखी का आंतरनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा तो उसके जीवन में क्या रह गया। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निगमन न हुआ उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। काव्य दृष्टि कहें तो पहला नर क्षेत्र के भीतर रहती है, दूसरा कहीं मनुष्योत्तर बाह्य सृष्टि के और कहीं कहीं समस्त चराचर के। ठीक है, पहला वाला जो है वह पहले नक्षत्र को लेते हैं, यानी संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की ये भी पूछा जा सकता है कि संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र में हुई है, तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है। और किस निबंध से लिया गया है, तो कविता क्या है, श्री रामचंद्र शुक्ल के निबंध द्वारा। किस शीर्षक में, कविता और सृष्टि प्रसार के शीर्षक में। ठीक है, संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतर प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्य और खंड काव्य के मार्ग में यद्यपि शेष 2 क्षेत्र भी बीच बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। मुख्य यात्रा किसमें होती है, नर क्षेत्र के भीतर। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। यह उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक
दृश्य लाए जाते हैं उनके प्रति रतिभाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीपित करने वाले होते हैं। स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्यों के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उसका स्थान भी गौण ही समझा जाना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। अब दूसरा आता है मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति का आलम्बन। हाँ, दूसरा क्या है? मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है। इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का सा होता है। पहला बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे। और इस प्रकार भी कह सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना उना के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरे पर न दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अतः यहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन लीजिए। अवश्याय निपातेन किच्चल प्रकीर्णशाला बनाना शोभते भूमि निर्विष्ट तरुणातपा स्पृशन्तु विपुलुः शीतमुन्दक द्वेदं सुखमा अत्यंत तुषितो वन्य प्रतिसहते कर्मः। असवयस्याय तमोनद्धा निहार तमसा वृत्तः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजय। वाष्पसच्छन्नान् सलीला ऋतविज्ञेयसारसः हिमाद्रबालुकैस्तीरे सरितो भानि सम्प्रातमः। जराजर्जरितैः पद्मैः सङ्कीर्णकेशरकङ्कीर्णिकैः नाशशेषैः मर्ध्यवसर्तनः भ्रान्ति कमलाकरः। वन की भूमि जिसकी हरी भरी, इसका अर्थ दिया गया है। वन की भूमि जिसकी हरी भरी घास और गिरने कुछ गिनीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यारा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है। हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गए हैं, जिनकी केसर कणिकाएं फूट कर छितरी गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर लाल मात्र खड़े हैं। ये उस पूरे श्लोक का अर्थ था। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच में मिलता है। कालिदास के दो रचनाओं का नाम है कुमार संभव और रघुवंश, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतरी बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अनंत वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर उनके उत्तम चरित्र में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही संग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत से मिली है, किससे मिली है प्रधानता मेघदूत से, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं, ठीक है। मनुष्य के बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता किससे मिली है, मेघदूत से मिली है।
पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस रूप के ध्यान में अपने को भूल कर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्रतुता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की घृणा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चीर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रफुल्ल प्रसून के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधु गुंजार, कोकिल कुजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषयी का भोग लिप्सु है। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम बिंदु मंडित मरकताब शादल जल अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते हुए जल प्रताप के गंभीर गर्ज से उठी हुई शिकार निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। 3 कवियों का नाम लिया गया है, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति। ठीक है। पिछले खेवे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वासनाओं का अलग अलग उल्लेख मात्रा उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों के वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य में चिर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण, भव्य और विशाल की ओर साहचर्य संबुद्ध रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जाती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई बोली चितवन वाली ग्राम ग्राम वनिताओं के साथ सुथरे ग्राम चौथियों और कथा कोविद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। बाल या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ा बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुड्ढे की झोपड़ी में ना कोई चमक दमक थी, ना कला कौशल का वैचित्र। मिट्टी के दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी का सत्यानाशी के नीलव हरित कटीले कटवादार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची साधता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ, जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों के वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़े नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करते मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कढ़ाई की परवाह न कर हरी भरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं। उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ
एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुँचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस तत्व रस के प्रभाव से पहुँचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियाँ का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। अगला शीर्षक है मार्मिक तथ्य। मनुष्योत्तर प्रकृति के बीच के रूप व्यवहार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु व्यापार के सुख, हर्ष, विषाद, राग दोष तोष शोभ कृपा क्रोध इत्यादि भावों की वंचना जो उनकी आकृति चेष्टा शब्द आदि से होती है, वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं। पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र में घसीटकर सूक्ति या सुशोभित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बड़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ के अलंकार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाएं? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसी ही व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है। अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि अब यह कविता है। देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह। पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर, क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह। फूली फली उनकी उमंग उपकार की, तू छेकता है जाता हम जाए कहाँ, तू ही कह। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं, जो कभी कभी कुछ गुण होती हैं। सामान्य दृष्टि भी वर्षा को झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और म्लानता को, शिथिर के कठोर शासन में उसकी दीनता को, मधुकाल के उनके रसोन्माद उमंग और हास को, प्रबल वात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है। उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपने मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिलकर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आगे आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है। किस प्रकार संबोधन करे, आइए देखते हैं कविता में। काया की न छाया यह केवल तुम्हारी तुम, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धरा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है।
शांति सार शीतल प्रसार यह छाया धन्य प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरि काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख देख फिरी गौर रूप तूने जो कमाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्यतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि तभी तो इन पर अलग अलग रहती है। कभी समष्टि दृष्टि में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। किसमें विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य सृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामला स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहारी प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का बाल विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण धन खंड मंडित रश्मि व्यंजत साध्य दिगंचल में चमत्कार पूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाकर धरा पर धूल झोंकते हुए अधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्छृंखलता का बिजली की कँपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अपने मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नक्षत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घिरे रहने वाले स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरावर जनी अनुरागी वे ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन दह त्यागी तो तेरो जब जय है दुरहित ताजी आस पास को नहीं ए है। इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गुड़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर इधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्च श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्च श्रृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्च श्रृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब तक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शाक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उच्च श्रृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है, पर यह उच्च श्रृंखल वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी
उसकी अन का विषय ही कुछ बदल जाता है। तथ्य चाहे नक्षत्र के ही हों, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का आलंबन रहना चाहिए। ये नोट करिएगा ये पॉइंट। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का आलंबन रहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान के समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें हमें अपने हृदय या विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। अगला शीर्षक है काव्य और व्यवहार। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं, किसमें कह चुके हैं? भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता है। ठीक है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचन के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। किसका जिक्र आया है? चाणक्य का। किस शीर्षक में? काव्य और व्यवहार में। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना भारी भारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल कौन है? अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल के किसी देश के निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं। कौन करता है? गुरु घंटाल की बात हो रही है, यहाँ नोट करिएगा। चाणक्य, गुरु घंटाल। और उसके पहले तुलसीदास का जिक्र आ चुका है और एक और कवि का जिक्र आया था ना, कालिदास। चार लोगों का जिक्र आ चुका है इस निबंध में, नोट करिएगा। उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं, पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है तो जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और अरुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना सुनाया जाए तो पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, क्या है? काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन में अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं।
कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या हृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन में से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से श्रेष्ठ स्वकार्य साधुत्तर के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी मूर्ख नीरे निठल्ले या खब्द उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी की भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होती। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों, यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। अगला शीर्षक है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्वर्ग या पशुमात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं बढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के प्रसार में हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा लिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दिन दुनिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ रहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार के किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख को क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती है। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी दवा कविता है। कविता ही
कविता की हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसके मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत एक साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रु धारा के जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। भावना या कल्पना, यह हमारा अगला शीर्षक है। भावना या कल्पना, ठीक है। इस संबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं। क्या कह आए हैं? काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं और इसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। किसके योग बता के आए हैं? कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष कहा है। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसकी समीप या अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावनाश कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना उपेक्षित है। यह नोट करिएगा कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता, जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं, जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। कल्पना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो संख्या पूछी जा सकती है, दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रकार, विधायक और ग्राहक प्रकार की होती है कवि में। और हाँ, अभी तक तो ये पूछा गया है दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। अब ये पूछा जा सकता है विधायक और ग्राहक कौन से शीर्षक से संबंधित है, तो भावना या कल्पना, ठीक है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किस प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति प्रधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत न होगा। इसके बाद आता है मनोरंजन। इसके जो शीर्षक है ये आप लाइन वाइज नोट करिएगा, क्योंकि जो शीर्षक हैं उनका क्रम पूछा जाता है और कौन सा शीर्षक इस निबंध से है यह भी पूछा जा सकता है। तो अब अगला शीर्षक जो हमारा है वो है मनोरंजन। प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। ये कोटेशन नोट करिएगा। सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाते हैं। वह रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है। वही सब कुछ होता है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है। हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों का
ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों के मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श काती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्म में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इस सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया है। ये नोट करिएगा, पहले तो जगन्नाथ रत्नाकर का नाम आया है, पंडित जगन्नाथ का, और दूसरा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया है। किससे? आनंद को यूरोपीय समीक्षकों ने। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते हैं, केवल घटना वैचित्रपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है, क्या कहता है, जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। फर्क देख रहे हैं दोनों में कितना है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। ठीक है। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रख जाते हैं। देखिए, ये जो रीतिकाल का जिक्र किया है ना शुक्ल जी ने, इसे नोट करिएगा। यह इस कविता में इस निबंध में कहा गया, ना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमेशा याद रखना है कौन सा कथन किस किताब से, किस निबंध से लिया गया है। वरना रीतिकाल आप जैसे ही सुनेंगे आप हिंदी साहित्य के इतिहास टिक कर देंगे, मुझे पता है, लेकिन नोट करिए इससे यह निबंध कविता क्या है इससे है। ठीक है। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह के मकर ध्वज रस झोंकते थे। दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते रहे। कौन से कवि क्या व्यवस्था कर रहे थे वह सुनिए। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, डाली है कमलदल न्याहबे को धासिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसिर नीर घनसार घसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। बोले ठीक है। इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए। शिशिर किसके मसाले? शिशिर के। गुलगुली की लय में गलीचा लहे गुनीजन है, चिक है चिराके है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है गजग गजाहू सजी, सज्जा है सुराही सुप्याला है। शिशिर के पलाको न व्याप कसाला तीने, जिनके अधीन अतः उदित मसाला है। तो ये शीर्षक यहाँ समाप्त होता है। अगला शीर्षक है सौंदर्य। मनोरंजन के बाद क्या आता है? सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ठीक है। ये सौंदर्य वाला जब टॉपिक आएगा ना, तो आप कभी कभी उत्तर फाल्गुनी के आसपास चले जाएंगे, फिर और भी निबंध है उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। संस्कृति और सौंदर्य से भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये पॉइंट टिक करके उसके बाजू में लिखिए सौंदर्य कविता क्या है के निबंध से। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है।
पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म के पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं जिसका जिसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणत जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता सुरझाता भगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है या मन और इंद्रियों रूपों द्वारा। इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणत होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणत होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता। प्रत्यय पल्लव गुम्फित पुष्प हास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिंधुराभ सांदन्य दिंगचल के हरिण्य मेखला मंडित घन खंड में, तुषारावृत तुंगगिरि शिखर में, चंद्र किरण से झलझलाते निर्जन में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सुर ऐसे सगुणोपासक, किसके तुलसी और सुर का जिक्र है? तुलसी और सुर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल या मुक्ति की कामना का ही पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिलाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य को पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी रूप सुंदर कविता ढूंढकर दिखाती है। 10 वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अनंत वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति का झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्जर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दक्षिण श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं
बाएं और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना स्वांडंग पूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी से सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी। किसमें? शुद्ध साहित्य के क्षेत्र की बात, शुद्ध काव्य क्षेत्र की बात हो रही है। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं, सुंदर और असुंदर, जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है। कवि उसके सौंदर्य पद पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भाव बंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत्य असत्य, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और कर्म में उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अनंत प्रकृति की छटा का क्या कहना है। देखिए, जो राम और भरत का जिक्र हो रहा है ना, इसका यह जो कोटेशन है, मतलब यह जो कथन है, यह आप कंफ्यूज कर जाते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जबकि यह मेरे राम का मुकुट भीग रहा से नहीं है। यह किससे है, कविता क्या है और सौंदर्य शीर्षक से है। ठीक है, तो यह शीर्षक हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब अगला शीर्षक है चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है। जब यह कोट आएगा ना, चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, तब ऑप्शन देखना, दो दिए रहेंगे, चमत्कार और मनोरंजन। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तब आप इसे भी नोट करिए कि चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, यह चमत्कारवाद के शीर्षक में कहा गया है। इसमें संदेह नहीं। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष, यमक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थापत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य का संबंध ही अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि में इत्यादि बातें आती हैं। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं। चमत्कार का प्रयोग कौन करते हैं? भावुक कवि भी करते हैं। पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों की व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मूर्ख न कहकर बैल कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही वाक्य का नित्य लक्षण है।
देखिए चिंतामणि जो भाग है ना, उसमें उसमें रामचंद्र शुक्ल का एक और निबंध है जिसका नाम है उक्ति वैचित्र करके ऐसा कुछ नाम है। तो ये जब कथन देगा ना तो इसे भी नोट कर लीजिए कि यह उस निबंध से नहीं है, ये कविता क्या है निबंध से है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या कर्म विचार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा साधा वाक्य लीजिए। आप देख रहे हैं ना कितने कितने कवियों का इसमें कविताएं दी गई हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। किसका है? पद्माकर का। कभी कभी लोग इसे घनानंद लगा के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आप पद्माकर नोट कर लीजिए और नीचे पंक्ति भी नोट करिए कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। फिर उसके बाद मंडन का सवैया भी लिखा गया है। मंडन का अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा हो वीर विपत्ति परी, गहराए के कारी घटा अनई, इतने ही में घाघर सिस धरी। किसका है? मंडन का। रपट्यो पग घाट्यो चढ़्यो ना रायो, कवि मंडन है के विहाल गिरी, चिरजी वहु नंद को बारो अरी, गही बाह गरीब ने ठाड़ी करी। और फिर उसके बाद ठाकुर का दिया गया है। ठाकुर का क्या दिया गया? वितर्क व्यंजना देखिए उनकी क्या है। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उर हेतु न ठानती है, बार ही बार बिलो की घरी घरी सुरती तो पहचानती है। ठाकुर या मन को परितीति है, जो पे स्नेह न मनाती है, आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष कह जानती है। किसका था? पहले पद्माकर, मंडन, ठाकुर, तीनों जन की काव्य पंक्ति आप नोट करिएगा। मंडन ने प्रेम गोपान के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे हैं जैसे जल्दी में स्वतः मुंह से निकल पड़ते हैं। कैसे हैं? जल्दी में ऐसा लगता है सुनकर कि जल्दी से मुंह से निकल गए हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। ठाकुर के सवय में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की बड़े सीधे साधे शब्दों में बिना किसी वैचित्र या लोकोक्त चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यता नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाएं, अथवा प्रभात होने पर कौवों को काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रबुद्ध सूर्य कहीं कवियों को उस पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुशोभित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका, देखिए किसका किसका जिक्र आ गया। तुलसीदास के, वाल्मीकि का, फिर मंडन, ठाकुर, पद्माकर, फिर केशव की रामचंद्रिका। क्या है? केशव की रामचंद्रिका में 25 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। नकारात्मक कथन है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा। किसके बारे में? केशव की रामचंद्रिका के बारे में। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के ये वर्णन लीजिए। पताका का, अति सुंदर अति साधु, थिर न रहती पल आधु, परम तपोयन मानी, दंड धारिणी जानी। पंचवटी। तो देखा, ये जो है ये रामचंद्रिका से है। ठीक है, किसकी? केशव की रामचंद्रिका से। नोट करिएगा। अब सिलेबस में तो रामचंद्रिका लगी नहीं है, लेकिन कविता क्या है, निबंध में रामचंद्रिका का एक कोट दिया गया है, तो हमें यह लिख के याद करना पड़ेगा। बेर भयानक अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगए, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, हे शुभका सम दीपति पूरी, सिंदूर ओ तिलकावली झूरी, राजित है जिया जूलो कुल कन्या, धाय विराजित है संग धन्या। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कर सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए अवतरणों में
हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अनुवृत्ति छिपी है तो चाहे वह चित्र या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की स्वरूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी ही जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना, जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सुक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सुक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सुक्ति। यदि किसी उक्ति के रसात्मक और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सुक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया, देखा किसका किसका आ रहा है, पद्माकर, मंडन, ठाकुर, केशव और अब देव आ रहे हैं। शासन ही में समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बेई के आस के, आसहु पास अकाल रयो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे, हसी हेरी यो जो लियो हरि जू हरी। सवय का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों द्वारा निकल गई। जल तत्व सारा आंसुओं ही आंसुओं में ढल गया। तेज भी न रह गया। शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है। चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उन्हीं की यह दशा है। इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों को निकलने ही बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी साव्य कल्पना है। मजमून की पूरी बंदिश है। पूरा चमत्कार या अनूठापन है। इस पर चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है। उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतीराम के इस सवय की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है, वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से कंपित है। अब कौन आ रहे हैं? मतीराम। ठीक है। दो वनन सो आंगन माज बिराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई। प्यारी के बूझत और तियो को अचानक नाम लियो रसिकाई। आई उन्हें मुँह में हंसी, कोही तिया पुनि चाप सी भौह चढ़ाई। आखिन ते गिरे आंसू को बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। इसके विरुद्ध बिहारी ने इन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृशता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अतिउक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ
कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह की वेदना। यह कहाँ जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दास जी के विरह विरह दशा सूचक उक्तियाँ लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गए रही, तेरी तंदूती केसर को नैन कश्मीर भो, शौन तुव बानी शावती बूदन के चातक भे, शासन को भरिभो द्रुपदजा को चीर भो, हिय को हर्ष मरुधरिन को नीर भो, श्री जियरो मन भाव सरन को तुनीर भो, अरी एरी बेगी करिके मिलापू धीर धापू, न तो आपू अब चहद अतनु को शरीर हो। ऐसा ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो सुरोप, सो मो अखियान को लेने गई लगी। प्रेम के स्फुरन की विलक्षण अनुभूति नायिका को ही रही है। अब कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर आप अचरज होता है, कभी कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्रवृत्तियों के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति की वही तक की वचनभंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का स्वक्रोक्ति काव्य जीवतम कुंतल या कुंतक स्वक्रोक्ति काव्य जीवतम मानते बनता है। जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लाते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार व वक्रोक्तिवाद में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजना वाक्य ही काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यंजना वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब यह प्रश्न है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसे उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो। व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक बात की न भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। यह शीर्षक यहाँ समाप्त होता है। अगला शीर्षक है कविता की भाषा। कविता में कही गई बात विचित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। यह हम पहले कह आए हैं, अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने के प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है। कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई हैं। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि मर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। धन्य भूमि बनपंथ पहारा, ज नाथ पाओ तुम धारा, तुलसीदास का है। बनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, तुलसी का है। चुनरी चारू चुई से परे, बनन में बागन के बगरो बसंत है, किसका है? पद्माकर का है। वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, पद्माकर का। हो तो
हो तो श्याम रंग में चोराए चित चोरा छोरी बोरत तो बारियों में पै निचोरत बने कहीं नहीं। पद्माकर का है। छहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो लाहो जोरे जूरी जुगा जाएगी। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, औरों लो अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी। तो ही लगी चौन जौलो चैती ही न चंद्रमुखी चैते ही कहूँ तो चांदनी में चूरी जाएगी। इसकी थी उक्ति पद्माकर की। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की उपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जाति संकेत। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना डांटना डपटना लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं विलक्षण ही क्या करते हैं? अर्थ देते हैं और परिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य दिखाने में नहीं उलझता। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना चाहता है वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्मस्पर्शिनी कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है। इस काव्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या आए भी तो ऐसा जिसमें धर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं? संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व करने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी हैं। एक तरफा डिग्री, तनकीह, ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपने रचना के भीतर लेता है तब वह परिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास के ये वचन लीजिए। जेहि निशि सफल जीव सूतहि, तब कृपा पात्र जन जागय। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी यो समान सामने रखते हैं। डासत ही गई बीती निशा सब, कभू न नाथ नींद
भरी सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने सचर्य रहित तृण बलिप्रसु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेजी कवि किसका नाम आ रहा है? कवि पोप का। कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। यद्यपि उसने उस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देख आज, जिसका तू रे नर अपने रंग में रक्त बहावेगा बेदी पर, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलता, हनन हेतु उस हटे हाथ को चाटे जाता, आगम का अज्ञान इसका परम अनुग्रह। बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है, तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह न कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितनी विधि विधान है, जो शब्द के सब एक बार की मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। क्रीड़ा करता है कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चरा सब चबलता, हनन हेतु उस हटे हाथ को चाटे जाता, आगम का अज्ञान इसका परम अनुग्रह। बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि एक मिनट, ये तो रिपीट हो गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा रिपीट हो गया, आगे का पढ़ते हैं। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। किसकी है? वर्ण विन्यास की। शुष्को वृक्ष स्थिति सहस्रगय और निरस्तुत्तरीय विलसती पुरतः का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला जाता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्ति विधान लय अत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशेषता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भाव शून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कविता की आयु किससे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियाँ को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का ये जो सौंदर्य बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये मत समझिएगा कि सौंदर्य के शीर्षक से है, कविता और सौंदर्य से नहीं। यह किससे है? चमत्कार नहीं, क्या है? भाषा से है ना, कविता की भाषा से है। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अत्यंतानुप्रास को फालतू समझते हैं, वे छंद को पकड़े रहते हैं। जो छंद को भी फालतू समझते हैं, वे लय में लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी, जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इस विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं? हमारी काव्य भाषा एक चौथी विशेषता भी है, जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्य बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के
नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है, जिनमें कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। एतवे कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थागर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस शब्द का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहते हो, प्रतिकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य एक मिनट छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए हे गोपिका रमन, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की उपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन आदि संबोधन से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वार कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उसका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थसंगत है। मुरलीधर के बजाय गिरधर कहना अधिक आवश्यक है। यह शीर्षक यहाँ समाप्त होता है। अगला शीर्षक है अलंकार। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। अब जब ये पंक्ति आएगी ना तो सीधा हम कविता की भाषा टिक कर देंगे, जबकि यह उससे नहीं है। किससे है? अलंकार से, क्योंकि यहाँ सब शक्तियों की बात हो रही है। ठीक है। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मशाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिराकर करना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। घुमा फिरा कर कहना कभी कभी बात को ठीक है, उसको क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न विधान से कहना ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। क्या है? साधन है, साध्य नहीं। अलंकार क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे प्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, ब्याज, स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में, जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं। वे प्रस्तुत भाव या भावना से उत्कृष्ट साधन के लिए ही मुख्य वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वह इसलिए जिनमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में कि इस कथन से कि है शोणित कलित कपाल, यह किल कपालिक काल को, यह कथन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट करिएगा। किसका कथन है ये? प्रभात के सूर्यबिंब के संबंध में इस कथन के लिए, हे शोणित कलित कपाल, हे किल कपालित काल को, अथवा शिखर की इस तरह उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनहु क्रेमलक पीठी पे धर्यो गोल घंटा लसत। दूर की सुझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती।
पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व ही चाहे। चंद्रालोकार तो कहते हैं, कौन कहता है चंद्रालोकार? अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थावलंकृति असौ न मन्यते कस्मादुन्नुष्मृण मनन कृति। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर जो जो शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, त्यों त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया। प्राचीन गड़बड़ झाला, मिटे बहुत दिन हो गए। वन्य वस्तु को वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत वन्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास खास ढंग है। पर प्राचीन अवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वन्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। कौन से अलंकार नहीं कहे जा सकते? स्वभावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं, किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों और अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सकता है। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है। किसमें? काव्य प्रकाश में। स्वभावोक्तिस्तु डिंभावे सक्रिय रूप वर्णमः, अर्थात जिसमें बालकादिकों के निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाव के अंतर्गत और उनकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी है। अलंकार सर्वस्वकार राजानक रुय्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथाद वर्ण स्वभावोक्ति। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। नानावस्थः पदार्थना रूपः साक्षादिवर्णयति स्वभावोक्ति से चातिस्य योजना सालंकृता कृति। किसने लिखा है? दंडी ने। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर नहीं आ सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। किसे? स्वभावोक्ति को। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, केशवदास के 25 पद्य ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं। शब्द साम्य के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। इन्हें कोई सौंदर्य या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को सकाव्य, शोभाकर, शोभातिशायी आदि ही कहा है। महाराज भोज ने अलंकार को अलमर्थ मलंकृतुः ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं, वे ऐसे ही
है, जैसे शरीर पर से उतारकर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असृप्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गई, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले पहल राजानक रुय्यक ने किया। किसने? विकल्प का अलंकार का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? राजा रुय्यक ने। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीक स्थल हैं, सब ढूंढ डाल गए। वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियाँ हो सकती हैं, सब निरूपित हो गई। अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे, उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ नाम रखे गए हैं। अगला शीर्षक है हमारा कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधर निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय है। कविता के निवास के योग्य है, कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का संदर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वतः सुखाय प्रवृत्त होता है। कविता, अगला शीर्षक है कविता की आवश्यकता। ठीक है। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य है। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंद व शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध बुलासा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, यह निबंध यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।